Oh, ah, it's a me. Oh, oh, ah, oh, thank you. मुझे 37 साल हो गए डी मलिक साहब ये काम करते हुए फिल्म टीवी स्टेज से। आप तो एक बड़े मंजे हुए फनकार थे, तो क्या हालात बने कि आपको ये काम दोबारा से करना पड़ गया? हम लोगों के आंसू चुरा कर लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। सिर्फ मैं जी रहा हूँ तो अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी बेटी के लिए कुछ कर दूँ। अब मुझे 3 महीने का किराया नहीं दिया तो उन्होंने उठा के सामान बाहर रख दिया। इस्लाम में खुदकुशी करना हराम ना होती, मैं कब की कर गया होता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडी मलिक। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे फ़नकार से करवा रहा हूं जिसकी परफॉर्मेंस पे हर तरफ तालियां बजा करती थी, लोग वाह वाह करते थे। आज वही फ़नकार किन हालात का शिकार है, आइए दिखाते हैं आपको। जी लहरी साहब, थिएटर से छोटी सी दुकान और जूतों का काम कैसे? सबसे पहले तो मैं 51 न्यूज़ का चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप मेरे पास आए। मेरे लिए ये बड़ा मेरे लिए ये बहुत एक काबिल एहतराम आप लोग हैं और रिस्पेक्टेबल है कि मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह आपको सलामत रखे और ये 51 न्यूज़ को हमेशा इन्हें तरक्की कामयाबी का अता फरमाया आप ही। तो ये एक मुझे 37 साल हो गए डी मलिक साहब ये काम करते हुए फिल्म टीवी स्टेज से। 1985 में आया मैं स्टूडियो लैंड पे और फिर मैंने 25 को फिल्में करीब की हैं और उसके बाद फिर टीवी में चला गया। टीवी में मैंने काम किया, काफ़ी 4 सीरियल किए और एज ए कॉमेडी वन में शो तो बेइंतहा ही है मेरे हज़ारों के हिसाब से। 30 साल खाली पीटीवी करते हो गए मुझे, 1990 का कर रहा हूँ। स्टेज की तरफ गए, स्टेज मैंने बहुत कम किया, मैंने कोई 2-4 साल किया था तो मैंने फिर वो छोड़ दिया था। तो बस फिर तकदीर इधर ले आई। मैं एक डिज़ाइनर था शूज़ का, ये मैं काम करता रहा हूँ। ये मुझे कोई 3 साल हो गए, मुझे ये 3 साल हो गए मुझे ये मुसीबतें जो आई हुई हैं। इससे पहले मैं काम ही करता था जूतों का डिज़ाइनिंग से। तो जब का चाइना से माल आना शुरू हुआ था ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे पास ये बहुत मुसीबतें आई और मैं ये 3 साल में मैं कोई 8-9 लाख का कर्जा ही हो गया। तो कब से आपने ये जूतों का काम शुरू किया? आप तो एक बड़े मंजे हुए फनकार थे, तो क्या हालात बने कि आपको ये काम दोबारा से करना पड़ गया? ये इसलिए देखिए जी, ये कोरोना जब लॉकडाउन आ गई है पिछले साल से कोई 15 महीने के करीब तो चले हैं। तो जब ये आपको पता है कि ये कोरोना तो ऐसी मूजी मर्ज़ है कि पूरे वर्ल्ड को इसने जाम कर दिया है और दुनिया का कोई काम नहीं जो चल रहा हो, तमाम का तमाम कारोबार जाम है। कोई अपने काम अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, ज़रा हिलता तो फिर बंद लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन। यानी अब पिछले साल आप भी मेरे पास आए थे, पिछले साल भी 6 महीने में बीमार रहा हूँ और किसी हुकूमत ने, किसी किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी प्रमोटर ने मेरे साथ कोई हेल्प नहीं की। मीडिया ने मेरे साथ हेल्प की है। मीडिया वाहद मीडिया है कि जो मेरे घर पे तशरीफ़ लाया और मेरे मीडिया ने मेरी हेल्प की और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का। मीडिया ने शुरू से मुझसे बड़ा प्यार किया। मैं इज़्ज़त करता हूँ मीडिया की, तो अपने माँ बाप के बाद तो मैं मीडिया की इज़्ज़त करता हूँ। मैं ना इतनी इज़्ज़त देता हूँ मीडिया को क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस वो जो 6 महीने मैंने गुजारे हैं ना बीमारी में, नमूनिया मुझे बिगड़ गया था तो उसकी वजह में ज़िंदगी अल्लाह दोबारा दी। तो वो मेरे को 6 लाख रुपये हुआ हूँ। उसके बाद फिर कोरोना भी 1 साल हो गया, तो ये 2.5-3 लाख रुपये का हो गया, यानी 9 लाख के करीब मैं कर्जे में मुब्तला हूँ। सर, इतना ज़्यादा कर्जा आपके कंधों पर आ चुका है, तो कैसे उतारेंगे? क्या आपकी तंजीम ने, फ़नकारों की कोई ऐसी तंजीम नहीं है जिससे आप लोगों की हेल्प की जाए? आप लोगों के जो मसाइल हैं, छोटे छोटे हों या जितने जैसे भी मसाइल हों, उनको मसाइल हल करने के लिए कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है आपकी तंजीम में मौजूद? एडी मलिक साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, मगर कोई प्रोड्यूसर ड्रामे का हो, फिल्म का हो, स्टेज का हो, ये बहुत कम है। देखें वो कितनी मदद करेंगे फनकार की। एक दफ़ा दे देंगे, 10 दे देंगे, 5 दे देंगे, 15 दे देंगे, 20 दे देंगे। उन्होंने हमारा ठेका तो नहीं लिया हुआ, वो उनके भी बच्चे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं। तो वो 1-1, 2-2 दफ़ा उन्होंने हेल्प कर दी। तो आप ये बताएं कि 1 साल में हम 1 साल 15 महीने के करीब हो गए हैं, वो बार बार तो हेल्प नहीं कर सकते ना, तो फिर वो एक दफ़ा कर देंगे थोड़ी बहुत। और मैं देखा एडी मलिक साहब, मैं अकेला कमाने वाला, मेरी एक बेटी है
वो भी ICS का, वो भी 6 महीने से बीमार है, तो बुखार अभी तक नहीं उतर रहा, और उधर से बड़ी परेशानी, ऊपर से किराए का मकान, आपने अखबारें पढ़ी होंगी, तमाम मीडिया ने खबरें लगाई थी, अब मुझे 3 महीने का किराया नहीं दिया तो उन्होंने उठा के सामान बाहर हो गया, मुझे मकान चेंज करना पड़ा, आगे महल्लेदार ने मुझे लेके दिया, और वो देखें कि उधर कम से कम मुझे 2 महीने का मैंने वादा लिया कि मैं आपको 50,000 दे दूँगा, नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं ये फिर खाली करें, अब मैंने ये 5 तारीख को फिर मकान खाली करना, तो अकेला आदमी मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा ज़हन बंद है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही। अच्छा गफ़ार साहब, आपने इतनी ज़्यादा फ़िल्म इंडस्ट्री को टाइम दिया, आपने इतना काम किया, जहाँ जाते थे हर तरफ तालियों की गूंज उठती थी, लोग वाह वाह करते थे, उस ज़िंदगी से लेके इस ज़िंदगी तक का सफ़र, अब आपके हालात को आप देखें तो कैसा फ़ील करते हैं? सर वो बड़ा अच्छा दौर था, मगर हम लोग को स्टार तो आए नहीं, हीरो तो आए नहीं, हम लोग ना हीरो आए, ना स्टेज पे हम लोगों ने काम किया इतना कि हम लोग जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, मानिक चांद साहब हैं, नासिर चनियोटी साहब, ये सब तमाम, नसीम वकील भाई है, ये तमाम जितने ये काम करें ये स्टार हैं, हम लोगों ने वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, हमने तो 2-4 साल मैंने ड्रामा की, तो मैंने आज से 30 साल पहले छोड़ दिया था, तो मैं सिर्फ 1 मैन शो करने वाले छोटे छोटे रोल करता था फिल्मों में, टीवी में, तो अब 1 मैन शो टीवी में किया, जब अपने हर ईद के में चले गए, 500 का, 1700 का, 2000 का, 3000 का, 5000 का, हम तो अपने लाहौर का म्यूजिकल हम 1 मैन जो शो करते हैं, किसी ने 20,000 दे दिया, किसी ने 25,000 दे दिया ऑटो का, किसी ने 50,000 दे दिया, वो महीने में 1 शो आ गया या 2 आ गए, अब ये बताएं कि 1-2 महीने में हमने 20-30,000 50,000 का क्या करेंगे, हमारा तो ये वक्त गुजरता हम तो यहाँ तक आए, तो मीडिया ने बड़ी इज़्ज़त दी, जिससे हमारा एक नाम, एक मकाम, एक इज़्ज़त मुझे मिली है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने पाकिस्तान का नाम अमन का पैगाम लेके जाता हूँ, मेरी पहचान पाकिस्तान है, और बस यही एडी मलिक साहब के अधीन। अब मैंने शरीफ है जूते की दुकान में डिज़ाइनर था, मैं थोड़ी यहाँ काम करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप देख रहे हैं ये 10-15 हज़ार का माल लगा हुआ जूतियों का, आपके सामने ही, अब एक जोड़ी बिकती को कभी दूध लेता हूँ, कभी आटा लेता हूँ, किराया मुझसे नहीं दिए जाते, क्योंकि वो काम ही नहीं, लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इस वक्त तो बात दिमाग फटने वाली बात है, सोच के ना वो अज़ाब जो वो काम छोड़ना बंद कर गए, बहुत परेशानी का वक्त गुजार रहा हूँ, और ये चारों सूबों के जो फनकार हैं वो कितनी परेशानी का अपने वक्त गुजारे होंगे, मैं भी उनके साथ हूँ, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम फनकारों की हेल्प करनी चाहिए, जो बाहर के ममालिक के जो फनकार हैं ना बाहर के, वो जब कोरोना जो आया था ना, तो उन्होंने कहा पता नहीं कितने करोड़ मिलियन उन्हें डॉलर दिए थे कि आप लोग घर पे रहें, आप अब हमारे असासा हैं, आप हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं, और वो आप जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क का आप नाम रोशन करते हैं, और एक ये हमारा मुल्क है, जैसे फनकार को मार दिया जाता है, यहाँ ख़त्म कर दिया जाता है कि ये सांस तक न ले, अब इससे पहले तक अभी तक मैं कोई पैसे नहीं मिले, कोई पता हमें हेल्प नहीं हुई, एक 15-15 हज़ार मिले हैं जब से हम ये जो कोरोना आया हुआ, सिर्फ 15, मुझे बताएं कि 15,000 के बकरी पट्टे नहीं खाते, 15,000 महीने का बकरी का ज़्यादा 20,000 खर्चा होता है। क्या आपकी क्या हेल्प होनी चाहिए जिससे आपको जॉनसन आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें? आसानी यही कि मैं तो ये कहूँगा मदद तो अल्लाह की तरफ से है सर, मदद अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि या का नाबुदो व या का नास, मदद जिसकी हम इबादत करते हैं, जिससे हम मदद चाहते हैं वो अल्लाह ही है, वल्लाह खैरुर राज़िकीन, वही रिज़्क़ देने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हम बंदे पे उम्मीद रखेंगे फिर हमें बंदे से मांगना पड़ेगा, जब हम रब से मांगेंगे फिर सबसे नहीं मांगना पड़ेगा, हाँ मगर दुनिया में अल्लाह ताला ने हर बंदे की ड्यूटी लगाई है कि दुनिया में है कि मौला अली का फरमान है कि जो तुमने अल्लाह की राह पे खर्च किया वो तुम्हारा, जो यहाँ छोड़ गए वो किसी का, तो वो दया दुनिया सतर आखिरत, जो किसी की हेल्प करता है तो वो अल्लाह के साथ वो तिजारत कर रहा है, उसका अजर उसे अल्लाह ने देना है, तो कोई अल्लाह का नेक बंदा है कोई हो तो यह है कि जो मेरे सर से ये कर्ज़ है ये 9 लाख रुपये ये कहीं उतर जाए सारा, मैंने मैंने कोई कम से कम 25-30 आदमियों का ये थोड़ा करके मैंने लिया हुआ जो मैंने देना है, तो मुझे आए तो ये कर्ज से उतर जाए, कोई ये कोई 3 मरले का कोई प्लाट मुझे, कोई 2 मरले का एक छोटा सा मकान, कोई ऐसा बच्चा खस्ते हालत में मुझे दे दे जो मैं अपने बच्चे को और अपने बीवी को लेकर उस जगह में बैठ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बस यही ज़िंदगी की थोड़ा सा एक वक्त रह गया जो गुजारना है, तो बस ये ज़िंदगी गुजर चुकी है, बस अब मैं अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ, इस्लाम में ख़ुदकुशी करना हराम ना होती मैं कब की कर गया होता, ये पोजीशन है, अगर इस्लाम में ना खुदकुशी का हराम ना होती मैं कब की कर गया होता, सिर्फ मैं जी रहा हूँ तो अपनी बेटी के लिए जी रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी बेटी के लिए कुछ कर दूँ। गफ़ार भाई, मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि इस मुश्किल हालात में आपके चेहरे पर
वही पुरानी मुस्कुराहट है, इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए जी, एक अल्लाह ताला ना उसका मेरा करम, एक बावजूद रहता हूँ और किसी का बुरा नहीं सोचता। मेरे पास टाइम नहीं है किसी का बुरा सोचने के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सब ही अच्छे, मैं अपनी नफ़ी करता हूँ मैं क्या हूँ, और सब ही अच्छे हैं। मेरी सब के लिए दुआ है कि अल्लाह सबको ज़िंदगी ईमान और तंदुरुस्ती दे। मगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो मेरे ये कर्ज जो मेरे ये उतार दे। अरबों रुपए करोड़ों रुपए इंसान खर्च करता है किसी पे, तो किसी के ये किसी को मुश्किल से मेरे निकलना अल्लाह के हुक्म से मुश्किल से, ये मेरा ईमान है। मगर अल्लाह मेरे लिए वसीला ज़रूर बनाएगा। अब पता नहीं किसको बनाता है किसको नहीं। तो यही एक छोटा सा काम है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर जाऊँ, किसी के हाथ ना फैलाना पड़े। तो यही ज़िंदगी है, वरना शर्मिंदगी यही कि तो कोई ऐसा बंदा है जो कर्ज से मुझे निजात दिला सके अल्लाह के हुक्म से। वो कोई अल्लाह के हुक्म से कि मेरी ये एक हेल्प कर जाए कि मुझे कोई 2-3 मरले का एक छोटा सा मकान दे दे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ, बस और कुछ नहीं। और मेरे अल्लाह ने ये दुलाना है। अब पता नहीं अल्लाह किसकी ड्यूटी लगाता है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ने ही ये करना है। कुछ आप के अंदर जो टैलेंट है वो हमें कुछ करके दिखाएं ताकि हमारे नाज़रीन देखकर खुश हो सकें। के अंदर कितने गम होते हैं, हम लोगों के आंसू चुरा कर लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, लोगों के आंसू चुरा कर। तो बस यही कि मैं आपको क्या सुनाऊँ, इस वक्त ऐसा ज़िंदगी के मोड़ में फंसा हुआ हूँ, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपके हंसाने की। कि क्या है कि एक मेरा आइटम था वो चूहे वाला, एक बड़ा है मीठा आइटम हुआ था जो मेरी पहचान बनी कि चूहा बादाम कैसे खाता है। बिल्कुल शॉर्टकट सुनाऊंगा कि चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा है, जब उसका कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे और भागा कैसे। अब ये चूहा बादाम खा रहा है किस अंदाज से, और कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे। अब कड़वा बादाम आ गया थूका कैसे और भागा कैसे, उसका फेस कैसे चेंज हो रहा है। लोग ये छोटे छोटे हैं तो एक में बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि मिस्टर बीन, कि मिस्टर बीन के 6 फेस हैं ऐसे। तो मैंने मिस्टर बीन को कॉपी किया कि मिस्टर बीन क्या है, कि मिस्टर बीन एक उसके 6 फेस हैं, एक खुशी का फेस है, एक गुस्से का और एक ना खुशी का। ये मेन उसके 3 फेस हैं कि किस अंदाज जब खुशी में आएगा आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा, और एक मुंह बंद करके हंसता है, एक मुंह खोल कर हंसता है, एक मुंह घुमाता है। ये है 6 फेस, मगर 3 फेस मेन है। ये मिस्टर बीन सोच रहा है। अब ये गुस्से में आ गया। अब ये खुशी में आएगा, मुकम्मल मिस्टर बीन बना गया। थैंक यू। ये एक है उनका स्टाइल है एक फेस का। ये एक बड़ा एक मुश्किल काम है फेस एक्सप्रेशन में, कि लोग ये मैं चाहता हूँ कि मुझे दुनिया को कोई ऐसा डायरेक्टर मिले जो मुझसे काम लेना जानता है।